स्वागत है आपका आज की चाय पे। खिज़ा के हवाले से ये पॉडकास्ट मैं बना रही हूँ एंड आई रियली वांट कि अगर कोई भी बच्चा उसके स्कूल का, उसका कोई फ्रेंड, कोई भी इंसान ये मैसेज उस तक पहुँचा सकता है तो प्लीज़ पहुँचाइए। बिकॉज आई डोंट नो कितना सोशल मीडिया एक्सेस खिज़ा पे है नहीं है। मुझे दिल से इस लड़की के लिए फिक्र होती है कि इसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, इसकी हेल्थ कहाँ जा रही है। कॉमेंट सेक्शन में हर दूसरे तीसरे चौथे इंसान ने लिखा है कि खिज़ा की हेल्थ पे क्यों कोई ध्यान नहीं देता। देखिए इसकी बात साहिबा की अलग है, उसका चलो बच्चा हुआ तो उस पर 100 चीज़ें 100 बहाने हैं जो भी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साहिबा की लाइफ वो है कि चलो वो सॉर्ट हो रखी है, बट खिज़ा की लाइफ अभी उस वर्ष पे, अभी वो उस स्टेज पे है लाइफ के कि उसे बहुत कुछ सॉर्ट करना है। एंड अभी से ही हेल्थ की हालत इतनी है, सो आई एम सॉरी। फ्यूचर क्या होगा खिज़ा का, आई एम जस्ट सो कंसर्न फॉर दिस गर्ल कि माँ भी नहीं बोलती है। यार पता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई नहीं तो माँ ही समझा देती है कि खाने में ये सही है ये नहीं है। बट लुक एट अ हेल्थ, लिटरली वेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एट ऑल, दिस इज जस्ट अ वेरी जेन्युइन कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू अ वेट गेन। साहिबा और खिज़ा साइड बाय साइड खड़े थे, खिज़ा हैड मोर वेट एंड ये जेन्युइन कंसर्न हो सकता है कि क्यों इसका वेट गेन होता है। क्या उसे थायराइड है, क्या उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बहुत चीज़ें। बिकॉज उसके गले के आसपास मैंने निशान देखे, सो वेरी मच पॉसिबल कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या वो प्री डायबिटिक हो। देखिए हमको दिखता है कि वेट गेन, अंदरूनी तौर से उसके क्या चल रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस वेट गेन लीड्स टू व्हाट, लॉन्ग टर्म में क्या होता है आपको पता है? हार्ट ब्लॉकेज, हाँ, आर्टरीज पे असर होता है। हो सकता है कि हमें इतना ना दिखाया जा रहा हो कि खिज़ा क्या खा रही है क्या नहीं, बट हमें दिख तो रहा है ना कि उसकी हेल्थ के साथ क्या हो रहा है। हवा से तो नहीं लगता है, हवा से तो कुछ वेट नहीं बढ़ता। ये वेट एक्स्ट्रा ईटिंग, ओवर ईटिंग एंड नो फिजिकल एक्सरसाइज से होता है। और अगर किसी को लग रहा हो इधर से उधर जाना इज इनफ, नॉट एट ऑल। PCOD PCOS में एक चीज़ होती है विच इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज आपकी मसल्स बढ़ती हैं। प्रॉब्लम यही है यहाँ कार्डियो, मतलब हाँ ठीक है 1 महीने में एक बार आप कार्डियो दिखाते हैं, बट इज़ दैट इनफ? नो। यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिससे मसल्स बढ़े, और वो भी बहुत ही लाइट उसमें, बिकॉज एनीथिंग विच स्ट्रेसेस योर बॉडी, अगेन कॉर्टिसोल हाई होता है। तो ये भी एक कहते हैं ना नाप तोल के, हर चीज़ नाप तोल के करनी होती है। नॉट टू मच ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट टू मच ऑफ कार्डियो, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कोई है ही नहीं जो इस लड़की की हेल्थ की तरफ ध्यान दे। इतना पैसा इस, अब तो ये खुद भी कमा रही है, न्यूट्रिशनिस्ट इसके लिए क्यों नहीं हायर करते हैं? भैया भाभी उनको नहीं दिखता है कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। चलो जी ठीक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं रही, हालांकि अपनी जिम्मेदारी पे खिज़ा कियान को लेके आए थे, बट जिम्मेदारियां वक्त के साथ बढ़ गई हैं। तो साहिबा का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन इसके लिए हायर करे और उस हिसाब से इसकी डाइट रेगुलेट हो, साथ में इसकी फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, पढ़ाई के हवाले से भी किसी ने लिखा है कि जो लड़की साइंस पढ़ रही है उस पर इतनी फुर्सत कैसे है। ये बात वैसे मुझे भी समझ नहीं आती। हम तो कॉमर्स वाले थे, हम पे फुर्सत नहीं थी। कॉमर्स में इतनी भारी पढ़ाई नहीं होती, होती तो है इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ऑल ऑफ दैट, फिर कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज भी। बट जब बात करते हैं साइंस वालों की तो उन पे तो, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा उसका एक ही वो रहता था कि आफ्टर स्कूल भी, मतलब जब वो 12th में थी उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगे रहते थे, और वो एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे स्कूल में ही होते थे, क्लासरूम में ही होते थे। और उसके बाद वो जाती थी, खाना खाती थी और फिर वापस से बैठ जाती थी ट्यूशन में। और मैं कहती थी भाई इतना क्या होता है? तो उसने कहा था कि साइंस है भाई, उस पर PCBM था विच इज़ एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर मेहनत चाहिए होती है। और अगर इस पर PCBM ना भी हो, वैसे तो शायद है, बट जो भी है, साइंस इज साइंस, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन। पढ़ाई तो कुछ तो करेगी ना, या फिर न्यूटन के बच्चे लग रहे हैं क्या क्या हो रहा है? ये बहुत ही बड़ा मजाक चल रहा है। हाँ, आने वाले व्लॉग में ये पढ़ रही है फ्रेंड्स। अच्छा मैं कह रही थी, हाँ वो हल्की सी झलक दिखा देती, क्या पढ़ रही है मुझे ये जानना है। मुझे अब तो ये जानना है कि पढ़ती क्या है। कहीं ये तो नहीं पढ़ती कि कैसे अब व्यूअर्स को उल्लू बनाए साहिबा, कुछ भी फेक सिनेरियो दिखा के। ये तो नहीं कोई स्ट्रैटेजी बुक है, स्ट्रैटेजाइज करते हो आप लोग बैठ के, या फिर कुछ आगे की रेसिपी बनानी है उसके, क्योंकि इंस्टाग्राम को लेके डेडिकेशन दिख रही है ना, कि शूट करना है फ्रेंड्स, ये तैयारी है वो तैयारी है। पढ़ाई कहाँ है? आई गेस she has left her studies, and if that's so then tell the viewers कि ऐसे ऐसे हुआ है और इसको क्रिएटिविटी में इसका मन था। बट अगर आपने पढ़ाई छुड़वा दी है तो उसे फुल टाइम यूट्यूबर बनाने में क्या इशू है? वो अपनी रेसिपीज वीडियो बनाए, डाले, अपलोड करे। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो गया, वो पैरों पे खड़ी हो गई तो वो अलग हो जाएगी और उसके बाद साहिबा कहीं की नहीं रहेगी। आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रुथ। मैं बहुत ही फैक्ट्स में जो भी है ना, सामने सामने फैक्ट्स वो स्टेट कर रही हूँ, नथिंग मेड अप। यहाँ पे बच्चों की तरह अगर फेदर को संभाल रही है खिज़ा, उससे ज़्यादा साहिबा को संभाल रही है।
तो बेबी सिटिंग सिर्फ एक बच्चे की नहीं हो रही है, यहाँ पे एक बड़ी बच्ची और एक एक्चुअल बच्चे की हो रही है। इसलिए तो अफसोस होता है कि चलो अगर नहीं भी पढ़ाई में कुछ करा, क्रिएटिवली कुछ करना चाहती थी कुकिंग में, बेकिंग में, वहाँ पे भी एक रोक सी है, वहाँ पे भी एक कंट्रोल है। बट वही बात है, अगर भगवान का हाथ इस बच्ची के सर पे, ऊपर वाले का हाथ इस बच्ची के सर पे है, तो ये इस सिचुएशन से भी निकल आएगी, क्योंकि इसमें है वो ज़ील बेक करने की, कुक करने की। बट ये सब में थोड़ा अड़ंगा जो है कि यूट्यूब पे ना आए, कि कहीं आगे ना बढ़ जाए, ये साहिबा जो है डाल रही है। एंड ये हम खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि कैसे थिंग्स विल टर्न, बिकॉज टेबल्स डेफिनेटली टर्न्ड अ लॉट मैडम और साहिबा के केस में, एंड देन द कर्मा विल श्योरली कम बैक टुवर्ड्स साहिबा इन द फॉर्म ऑफ खिजा। बड़े मज़ेदार ये कहानी चल रही है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आगे कमेंट पढ़ लेते हैं। किसी ने लिखा है कि सब साथ ही रहते हैं फिर भी इमोशनल होते हैं। हाँ, जो भाभी और फैदर की बॉन्डिंग थी, जब साहिबा ये बात बोल रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है, भाभी फैदर के साथ कितने अच्छे से घुल मिल गई है, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। ये लोग वहाँ नहीं होते हैं क्या? मीरा रोड में कौन है? कोई अलग है, बहरूपिया है, कोई एलियंस हैं, वो है लिजर्ड्स हैं, वो जो कहते हैं ना आजकल रेप्टाइल्स लोगों का भेस धर के, वो अलग है, ये अलग है, कुछ फर्क है क्या? ये लोग कौन आए हैं? ये वही लोग हैं? अच्छा वही हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं बॉन्डिंग हो रही थी? वो कंटेंट वहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट नहीं था, एक दूसरे में ही सर मारना था, तो हमने बोला वाओ वाओ बॉन्डिंग, जैसे कि भाभी ने नानी के केस में करा, वैसे वो नानी को नहीं पूछती हैं। एग्जैक्टली, तो भाभी जी ने एक्टिंग करी अपने व्लॉग में नानी जी के ऊपर की, देखो यस गाइस, वो हान और नानी जी की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है गाइस। एंड वहीं दूसरी ओर साहिबा ने ये बात वही मैडम के लिए वो कर दी कि देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ना फैदर और भाभी की, ओ क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा था, एक दूसरे में बनाना पड़ गया, साथ आना पड़ गया। वहाँ तो ऐसे अलग रहते हैं कि जैसे एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। रेयर ओकेजन्स पे ऊपर नीचे जाया जाता है, वरना एक ही बिल्डिंग में रह के इनकी बॉन्डिंग नहीं बनती है, और वैसे मुदाहा में सारी बॉन्डिंगें बन गई हैं। कैसे हुआ ये? हाउ कम? और अपने व्लॉग में बड़े कमाल का साहिबा ने इमोशनल वो करा, फ्रेंड्स रोना आ गया, हाँ सब मुंबई जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हम तो शाम को ही जा रहे हैं, हम तो पहुंच ही जाएंगे। अरे उसी बिल्डिंग में तो जाना है, काहे को रोना? रोना तो उनको चाहिए, वो बड़े बुजुर्गों को, जिनको 5 दिन भी मुश्किल से अपना पोता थोड़ी देर के लिए मिलता है। जाहिद के जो माँ बाप है उनकी बात कर रही हूँ। आप क्यों रो रही हैं? आपके जो बेचारे इन लॉज हैं, कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए वक्त बिताना अपने ही पोते के साथ, इवन व्हेन ही इज इन मुदाहा। बाकी टाइम तो वो वैसे भी मुंबई में रहता है। काश कोई समझता कि चलो यार अब लेके आए हैं तो पूरे टाइम उनके पास छोड़ दें। बहुत ही इनफैक्ट दादी जी तो बहाने ढूंढ रही हैं कि चलो इसको नहलाने के बहाने इसके साथ वक्त मिल गया, वरना तो साहिबा ले लेके अपनी मम्मी के घर भाग रही थी फैदर को। देखो ना मुझे फिर सिला भी तो मिला, मैं शूज़ पहनते हुए भाग रही थी, ना भागी ना शूज़ पहने, फट्टे से हेडशॉट लग नहीं गॉड ब्लेस हर, लगी है तो ठीक हो जाएगी, बट हाँ सिला मिल जाता है, नहीं इंसान समझता तो सिला मिल जाता है, जल्दी से ठीक हो जाएगी और जल्दी से चले। वैसे भी बेचारी चल नहीं पा रही थी, इतना वेट हो चुका था, ऊपर से ये और हो गया पूरी, मतलब ठीक है ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अरे किसी ने लिखा है कि जर्दा कब बना? लगता है अम्मा ही बना के गई, वरना परफेक्ट बने और ये शूट ना करे, इम्पॉसिबल। हाँ आई डू एग्री विद द फैक्ट कि किसी दिन कुछ परफेक्ट बना दे, उस दिन सूरज की जगह सुबह चांद निकलेगा। नहीं चांद सुबह ऐसे निकलेगा नहीं, और कुकिंग इसकी ठीक होगी नहीं। सो मोस्ट प्रोबेबली किसी और ने ही ये जर्दा ठीक ठाक करके बना दिया, और इसलिए इतना कुछ कहते हैं ना एक्सटेंसिवली दिखाया नहीं कि कैसे बना, क्योंकि मैंने तो नहीं बना, मतलब बनाया मतलब नहीं भी और हाँ भी। किसी ने बोला है कि मुंबई में आप लोग रोज क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए बहुत काम होता है, उठना होता है, बैठना होता है, खाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, क्या बात कर रहे हैं? कैसे मिल सकते हैं भाभी भैया से? पता है आपको, रोज अपने घर से मॉल जाना होता है। अब इतनी दूर भाभी भैया से मिलने तो नहीं जा सकते ना? क्या एक ही बिल्डिंग में रहते हैं? अच्छा फिर पता नहीं क्यों नहीं मिलते मुझे नहीं समझ में आता। वही बात है जी, कंटेंट क्रिएशन की बात है, वरना तुमको और मैं खामखा चल रहा था। मदाहा में एक दूसरे को कंटेंट बनाने वाले मुंबई की सेम बिल्डिंग में रह के भी फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते। दैट शोज देयर हिपोक्रेसी, सॉरी टू से। किसी ने लिखा है कि खिजा आपके पीछे पीछे रहती है, अपने घर में क्यों नहीं रहती? ये बात मुझे भी समझ नहीं आती कि चलो ठीक है मुंबई में बहुत हेल्प करती है, बट यहाँ पे इन लॉज है, सब है, अपना घर है, ये साहिबा का घर है ना, उसका घर खिजा का इज अ मदर्स हाउस, डॉटर खाला का घर, तो वो अपनी माँ के साथ वो क्यों नहीं रह सकती? इतनी क्यों पूछ बन के रहती है साहिबा की? यहाँ पे खिजा को साहिबा की जरूरत नहीं है। व्हाट आई थिंक इज कि कहीं ना कहीं साहिबा ही खिजा के बगैर, उसकी हेल्प के बगैर नहीं रह सकती। हाँ तो ऊपर नीचे तो वही होती है ना, मैं थोड़ी ना होती हूँ। नहर भी, खिजा भी, जाहिद भी, सब इनकी खिदमत में हाजिर है।
हाँ तो मैं प्रिंसेस हूँ ना चाहे। अच्छा वैसे ना मुझे एक बात इसकी समझ नहीं आती, मुदाहा में आके ये हाफने भी लगती है और इसको एंग्जाइटी भी हो जाती है। हाँ फ्रेंड्स हो गया है ना, यहाँ मैं हूँ, थोड़ा सा ठीक कर लो अपने आप को। कुछ भी नहीं है, सच कह रही हूँ, तुम्हारे केस में कुछ नहीं है, सब हाई कोलेस्ट्रॉल, नो फिजिकल एक्टिविटी, आराम 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 और सिर्फ आराम है। एक्सरसाइज कर लो मैडम, कहते हैं ना आराम हराम होता है, इनके केस में वही हो रहा है। कितनी बार तो अपने कपड़े भी अलमारी से ही खुद नहीं निकालती, खिजा निकालती। अब यही तो वजह है, यही आरामदारी है जिसकी वजह से तबीयत खराब है, घबराहट हो रही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एलओएस सिखाती हूँ और उसमें कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग, प्लानिंग और मैनिपुलेशन करता है, अक्सर उससे बहुत ज़्यादा घबराहट, एंग्जाइटी और ये सब लगे रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी प्लॉटिंग और प्लानिंग जो है वो दूसरों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो फ़ायदा ना पहुँचाए, या फिर दूसरों का कोई प्लान जो है वो सक्सेसफुल ना हो, और उस चक्कर में वो खुद ही एंग्जाइटी में आ जाता है। इट्स प्योर कर्मा। अगर आप देखेंगे क्लियरली, मैडम को शूट करना था और उन्हें सरसों के खेत में करना था। नाउ द थिंग इज़ कि सब ने ये बात हाईलाइट करी है कॉमेंट सेक्शन में कि ये जो है साहिबा जो है ये मैडम को नहीं लेके गई सरसों के खेत में, है ना। एंड ये कहाँ लेके गई, वो अजीब से वो सूखे सूखे जो खेत थे उसमें। नाउ द पॉइंट इज़, हमेशा अगर आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना श्याणा कौवा जेड़ा हुंदा है वो कित्थे गिरता है, पता है सबको। पंजाबी की वो बात मैं अभी पूरी नहीं करूँगी, पर सबको पता है जो पंजाबी होंगे कि ये पूरी कहावत क्या है। तो ये भी वही शानी कौवी है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार खान समझती है। शी थिंक्स आई एम प्लानिंग अगेंस्ट भाभी एंड व्हाटएवर, कि उनको चाहिए सरसों के खेत, मैं तो नहीं ले जाऊंगी, है ना। एंड क्लेवरली वहाँ ले भी नहीं गई, उनको शूट करना था, उनका शूट अच्छे से नहीं हुआ। हाँ ये बात सच है कि बर्ड्स आई व्यू से जब देखते हैं भाभी बहुत चीज़ों में इसकी गलत रही है, बट इसके साथ क्या गलत करा, इसकी तो लाइफ बना दी इसकी भाभी ने। एंड देखिए अपनी भाभी के साथ ये क्या कर रही है, उस औरत ने जिसने इसका पूरा मेकओवर कराया, हर एक चीज़ का इसका ध्यान रखा है, जिसकी वजह से आज, जिनके फेम नेम की वजह से आज पूरा परिवार पल गया और आज इसके बच्चे को इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला है, हर जगह बिस्लरी की बोतलें फैली रहती हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ है, भाभी की वजह से ना। वही भाभी को अपने खेत में ये नहीं ले गई कि उनका कोई फोटोशूट अच्छे से ना हो जाए और कहीं थोड़ा सा भी उनके फोटोशूट में कुछ अच्छी सी वो ना आ जाए, बैकग्राउंड ना आ जाए। दैट्स रॉन्ग, that was absolutely wrong on her part and a lot of people has highlighted this. ये इंटेंशनली करा गया है तो गलत है, और सोचना चाहिए साहिबा को कि इतना भी गलत मत करो उस इंसान के साथ जिसने आपके लिए सब कुछ करा कि ऊपर वाला बुरा मान जाए। येट अगेन मेरे लिए कोई आइडल नहीं है इसकी भाभी, उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा कुछ गलत करा है जिसकी वजह से आई डोंट लाइक हर द मोस्ट। हाउएवर इसके लिए तो सबसे बेस्ट इंसान पूरे परिवार में जो है वो भाभी है, इवन तो वो खून का रिश्ता नहीं है, बट इन अदर वर्ड्स शी इज़ एवरीथिंग फॉर साहिबा। वाई? क्योंकि वो ना होती तो मेकओवर ना होता, वो ना होती तो लाइफ में ये हिम्मत ना करती उनको दिखा दिखा के पैसे कमाने की, व्लॉग बनाने की। उन्हीं का नेम फेम तो है जो इसने खींचा। अच्छा एक बात ही कह रही थी जिसका हर किसी ने जिक्र करा है कि किसी को भी मिलने पे एंग्जाइटी होती है, ऐसे कैसे होता है। ये इंट्रोवर्ट है ना फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट है, तभी तो मॉलों में जाके हर जगह जाके हाथ में कैमरा लेके हाय फ्रेंड्स सब यहाँ आ गए हैं फ्रेंड्स, ये कर रहे हैं फ्रेंड्स, मुमरा में जाके सब कुछ कर लेती है। बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट है, इसलिए जब कोई मिलने आता है तो एंग्जाइटी हो जाए। घूमने फिरने में, शॉपिंग करने में, खाने में, गिफ्ट्स लेने में एंग्जाइटी नहीं होती। देखो बेचारापन जो है, आई नो यू व्लॉगर्स लव बेचारापन, क्योंकि वही सेल करते हैं आप लोग अपने व्लॉग्स पे। इनोसेंट बनना, बेचारा बनना, रिलेटेबल बनने के लिए सब होता है, बट इतना भी मत करो क्योंकि आप लोगों को दिखता है काहे कि इंट्रोवर्ट, एक व्लॉगर इंट्रोवर्ट है। ये एक ही सेंटेंस में ये 2 वर्ड्स जा नहीं सकते। आप इंट्रोवर्ट होंगे तो आप व्लॉग नहीं कर सकते हैं। पूरे टाइम कैमरा मुंह पे करके पब्लिक में एक काम कीजिए आप लोग, कल आप सब नॉर्मल लोग जाइए, जितने भी हम लोग हैं, मैं भी नॉर्मल, आप भी जो कि नॉन व्लॉगर्स हैं, जाइए किसी भी मार्केट के बीच में खड़े हुए या फिर मॉल में, फ़ोन उठाइए, व्लॉग करने की कोशिश करें। आप नहीं कर पाओगे। आप एक्सट्रोवर्ट भी होंगे तो भी नहीं कर पाओगे, तब भी आपको थोड़ी ऐसे शर्म सी आएगी। इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल ही मतलब कैमरा ऑन नहीं करेगा। आपको पता है कैमरा ऑन मतलब एक इंट्रोवर्ट अपनी फोटो नहीं दे पाता है दूसरों को, इतना ज़्यादा एक इंसान अगर इंट्रोवर्ट है तो वो इन चीज़ों से बचता है। ये व्लॉगर कह रही है दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड अबव दैट किसी को मिलने पे एंग्जाइटी होती है। नहीं, वो खुशामदीद का ही था ना व्लॉग, वो किसी ने रेस्टोरेंट खोला है दिल्ली में, वहाँ एक स्टार आई थी साहिबा नाम की, है ना, और वो इतने हज़ारों लोगों में बीच में खड़ी हुई थी और वेव करी थी, हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड, तब एंग्जाइटी नहीं होती। हाँ समझ नहीं आता। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कल मैंने भाभी को कहा था, आपकी जो भाभी हैं उनके लिए जो पॉडकास्ट बनाई थी कि भाभी जी रजिस्टर लीजिए, रोज़ जितने झूठ बोलती हैं लिखिए
और अगले दिन व्लॉग बनाते हुए पहले रिवीजन करें। और आपको भी कहूँगी, रिवीजन कीजिए, अपने झूठों का पहले लिस्ट बनाइए अपने झूठों की, और अपने फिर झूठों को रटे और फिर अगले दिन उन झूठों पे व्लॉग बनाएं। कम से कम पहले के और आगे के झूठ मैच होंगे तो लगेगा हाँ कुछ कुछ सच्चे हैं। झूठे ही सच्चे सही, बट सच्चे ही सच्चे झूठे तो नहीं लगोगे। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत झूठ हो गया, बहुत कर लिया लोगों के साथ आपने। क्या कर रहे हो यार? है एंग्जाइटी, आर यू किडिंग मी? बड़े बड़े इवेंट्स मुंबई में अटेंड करने वाली लड़की इतनी बड़ी इनॉग्रेशन में भाई भाभी को नहीं आने दिया क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था। इस लड़की को पूरा का पूरा फेम और नेम चाहिए था। लॉन्च पे वो मेहमानों से मिलने पे एंग्जाइटी हो जाती है। क्यों? कम खा लो, कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो, घबराहट है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया। अच्छा, किसी ने बहुत पते की बात लिखी है कि साहिबा ने दोनों बच्चियों को लिटरली नैनी बना के रख दिया अपने बेटे की। आप देखिए ना कितना फायदे का सौदा है। नैनी तो 10 से 20 हज़ार लेती है महीने का, यहाँ तो एक नहीं 2 मिल रही हैं। और ये महीने की सिर्फ कुछ स्टेशनरी लेती हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ड्रेसेस पे 2-2 हज़ार खर्च हो जाते होंगे। बहुत दिमाग वाली। और आज के बाद ना कोई कह ना दे इसके कमेंट सेक्शन में, वो बात मैं हाईलाइट कर दूंगी कि ये लोगों के लिए कितना करती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इन लड़कियों को यूज़ करती है और उनको इतनी सी चीज़ें दिला के उनको रफा दफा करती है। वरना नैनी वाली सैलरी लड़कियों को देने लग गई, अच्छा खासा इनका खुद का घर बन जाएगा। सच बता रही हूँ, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये पर पर्सन होता है मुंबई में। कोई अगर हाउस हेल्प है वो, कुक है वो, नैनी है वो, और यहाँ फ्री के रिश्तेदार हैं। अब अगर साहिबा अपने रिश्तेदारों को कुछ देती भी है तो वो कोई एहसान नहीं है, एक बार्टर सिस्टम चल रहा है। बस प्रॉब्लम मेरी ये लगती है मुझे कि भाई आप दूसरों से सर्विसेज लेके उनको ड्यू उनके इनकम क्यों नहीं देते? क्यों फ्री में आप इतना काम करवा रहे हो? और अगर आप पैसे नहीं देते, इनकम नहीं देते और इतना उनको यूज़ कर रहे हो, तो या तो यूज़ मत करो, उन्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने दो इन बच्चों को। और अगर कर ही रहे हो, पढ़ाई से ध्यान बंटवा ही दिया है, हटा ही दिया है, तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने दो। अरे नहीं, एंग्जाइटी। देखो, चाहे अगर ये लोग इस तरीके से आगे बढ़ गए तो मुझे तो कोई और हायर करना पड़ेगा, और मैं इतने हज़ारों नहीं। मैंने तो किसा को बोल दिया, किसा 35 साल से पहले की एज में यूट्यूब बन ही नहीं सकता। उसे क्या पता बेचारी को कि यूट्यूब तो किसी भी उम्र में बना सकते हैं। अगर उसने बना लिया और वो आगे बढ़ गई तो उसकी तरक्की हो गई और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिख गई तो, अगर उसको न्यूट्रिशनिस्ट लगा दिया और वो पतली हो गई तो। अब आप लोग समझ रहे हैं माइंडसेट क्या है? क्यों आज इतने सालों बाद भी खिजा की हेल्प पे कोई काम करने को तैयार नहीं है? मैडम ने तो साहिबा की खूब हेल्प करी थी, क्यों वो खिजा की हेल्प नहीं करी? एक बार वो ले भी गई थी खिजा को, उसके बाद फिर उन्होंने डोर छोड़ दिए। वही बात है ना, वो क्यों करें? जब जिम्मेदारी साहिबा ने ली है तो साहिबा को करना चाहिए। एंड साहिबा को अपने ऊपर, अपने से आगे और अपने बच्चे से आगे कुछ नहीं दिखता। टू बी ऑनेस्ट, नॉट इवन हर ओन हस्बैंड। कितनी बार मैंने ये देखा है कि अक्सर वो अपने हस्बैंड को ऐसे कहती है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। मतलब वो भी कुछ नहीं कर रही है। ऐसे देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड का भी यूज इस तरीके से कर गई कि हाँ ठीक है, पैसे वो खींचता है और बहुत खींचता है, बट अगर वो ना होता तो ये रेस्टोरेंट्स एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। खुद से तो इसमें हिम्मत थी नहीं। भाई तो लप्पू है, भाभी जी तो मतलब उनका तो ब्रांड माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्ला वल्ला, आगे नहीं बोलूंगी। हाँ, तो यही बात, हर किसी का यूज़ करा और जो काम आया उसी को फ़ायदा भी मिला। हस्बैंड को इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कमाल की बात थी, देख रही थी, जो कज़न्स ने ब्रांडेड कपड़े पहने थे वो भी जाहिद ने दिए। जाहिद सबके घर भर रहा है। बढ़िया बढ़िया, करो करो करो। देखो जी, मैडम के पैसों से अपने घर भरे इन लोगों ने, है ना। अब साहिबा के पैसों से जाहिद, क्या बढ़िया सर्कल ऑफ कर्म है। मजा आ गया। अरे बाप रे, आई जस्ट रियलाइज्ड पॉडकास्ट काफी लंबी हो गई। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। और एलोवे कोचिंग आप ले रहे हैं, मुझे रीच आउट कर रहे हैं सब। इट ट्रूली शोज कि कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ ट्रूली बदलना चाहते हैं, और आप कर भी सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आप एलोवे कोचिंग नहीं लेते हैं मुझसे, दैट्स ऑल राइट। मैंने हर किसी को एक ही चीज़ कही है कि मैं कभी कुछ गेट कीप नहीं करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इवन ड्यूरिंग सेशंस अगर मुझे कुछ एफएफए नहीं हो रही है, मुझे कुछ पता लग रहा है, मैं वो चीज़ पे भी पॉडकास्ट बना दूँ। बिकॉज नॉलेज इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर आउट देयर। एंड इस ट्रेजर को सामने रखने में या आप लोगों की तरफ पॉडकास्ट से पहुंचाने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है। बाई चांस आप कोचिंग अगर नहीं ले पाते, विच इज़ अ 1-on-1 कोचिंग, यू कैन गो ऑन माई चैनल। खुद से आप सारी पॉडकास्ट देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, ब्लॉकेजेस हटाने पे, रेजिस्टेंस हटाने पे, एलोवे करने पे, एंड धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा दैट यू आर द ऑपरेंट पावर। आप कुछ भी बदल सकते हैं, जो आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए वो आपके पास आपको मिल सकता है।
बस एक बिलीफ अपने ऊपर होना चाहिए, और वो आपको कैसे पाना है, मेरे चैनल पे किसी मिरेकल्स पे जाइए, बिकॉज मैं हमेशा वहाँ कहती हूँ लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। और भी ज़्यादा सपोर्ट करना है मेरे चैनल को तो आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।